अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है ताकि इस तरह की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और अब जो रिकॉर्ड सामने आया है ये रेमिटेंसीज की तारीख की सबसे बड़ी रेमिटेंसीज है जो कि पाकिस्तान में आई हैं और ये अप्रैल के मंथ में $3 अरब पहली बार क्रॉस कर चुकी हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि $3 अरब रेमिटेंसीज ने क्रॉस किया हो पाकिस्तान के अंदर। अभी जो पिछला माह था उसमें भी हाईएस्ट अमाउंट रेमिटेंसीज की मद में पाकिस्तान में आई थी मार्च के अंदर और ये $2.81 अरब था, यानी तकरीबन $3 अरब के करीब। और इस बार ये $3.12 अरब पाकिस्तान के अंदर आया है जो कि एक रिकॉर्ड है। अब देखें दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं। ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान को पैसा नहीं भेजते, आप पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजती हैं। जैसा कि मेरा भाई भी है, वो भी भेजेगा, मेरे रिलेटिव्स हैं तो वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत ना पड़े, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना, अगर उन्हें ज़रूरत ना पड़े तो वो पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजेंगे। यानी फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और हमने जानबूझकर ही पैसे भेजने हैं। यानी एक रीज़न है और वो रीज़न है फैमिली। तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक है कि चले पाकिस्तान आपकी वजह से चलता है, लेकिन आप प्योर पाकिस्तान की मोहब्बत में पैसा भेजती हैं, इसमें सच्चाई नहीं। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी फैमिली भी शामिल है। तकरीबन आज के दौर में तो तकरीबन बहुत ही कम फैमिलीज होंगी जिनका कोई ना कोई बाहिर ना हो, वरना तो रिलेटिव्स में भी निकल आती हैं बाहिर। तो बताने का मकसद यही है कि जो हकीकत है उसे भी तस्लीम करना चाहिए कि अगर फैमिली की ज़रूरत ना हो तो पैसा आप बाहर ही जमा कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर शायद ना भेजें। खैर दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखें कि रमज़ान की वजह से रेमिटेंस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ईद, बड़ी ईद आने जा रही है, उसमें ऐसा लगता है कि मज़ीद इजाफा होगा और जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसीज है वो एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगी बड़ी ईद के ऊपर और जून के अंदर इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड बनकर सामने आ जाएगा। अब खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। डिटेल काफ़ी अहम है कि 200 से 300 मिलियन डॉलर मार्केट के लिहाज से ज़्यादा आया है। यानी जो रेमिटेंसीज सोची जा रही थी वो 200 से 300 मिलियन डॉलर कम सोची जा रही थी कि कम आएंगी, लेकिन वो ज़्यादा आ गई हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद रेमिटेंसीज कम हो जाएं। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है पीटीआई की और पीटीआई के ज़्यादातर सपोर्टर रहते हैं बाहर वाले मुल्कों में। तो इस वजह से ये एक सोचा जा रहा था मार्केट के अंदर कि अब रेमिटेंसीज कम होंगी। इसी तरह दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछली बार मार्च के अंदर ये $2.81 आई है और इस मंथ ये $3.12 यानी 11.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर पिछले अप्रैल की बात की जाए 2021 के, तो वहाँ $2.79 बिलियन की रेमिटेंसीज आई थी। तो यहाँ भी 11.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा दोस्तों रेमिटेंसी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स से सामने आई हैं। इसी तरह दोस्तों जो टोटल रेमिटेंसीज हैं जुलाई से लेकर अप्रैल तक ये सामने आई हैं कोई $24.23 अरब, जबकि पिछली बार ये $20.08 अरब थी। तो यानी कोई $4 अरब से ज़्यादा की रकम ज़्यादा आई है ओवरऑल इन माह के अंदर और ये इजाफा सामने आया 7.6% का। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया अभी जून आनी है जिसमें ईद होगी तो उसमें मज़ीद रेमिटेंसीज ज़्यादा आएंगी, तो एक नया रिकॉर्ड कायम होगा रेमिटेंसीज का। अभी जो ओवरव्यू पेश किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि $31 अरब तक की जो रेमिटेंसीज है वो पाकिस्तान वसूल कर सकता है इस साल। तो अब देखते हैं कि ये जो टारगेट है ये अचीव करती हैं पाकिस्तानी या नहीं। अब ओवरऑल अगर मैं आपको अलग अलग करके बता दूं तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 23 माह से $2 अरब से ज़्यादा रेमिटेंसीज आ रही हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। पहले ऐसा कभी नहीं था हुआ। जून 2020 से ये शुरू हुआ था $2 अरब से ज़्यादा रेमिटेंसीज और इस माह जाकर ये $3 अरब भी क्रॉस कर चुकी है। सऊदी अरब से दोस्तों $707 मिलियन की रेमिटेंसीज आई हैं इस तमाम टाइम के अंदर, जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो ये $673 मिलियन थी अप्रैल के अंदर, सिर्फ एक माह की बात कर रहा हूँ। यूएई से दोस्तों $614 मिलियन की रेमिटेंसीज आई हैं, जबकि पिछली बार ये $558 मिलियन की थी, सिर्फ अप्रैल की बात कर रहा हूँ। यूके से दोस्तों $484 मिलियन की रेमिटेंसीज आई हैं, पिछली बार ये $435 मिलियन थी। यूएस से दोस्तों अमेरिका से $346 मिलियन की रेमिटेंसीज आई हैं, पिछली बार ये $294 मिलियन थी।
इसके अलावा दोस्तों अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए यूके वगैरह को निकाल कर, तो 298 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं। पिछली बार ये 254 मिलियन डॉलर थी। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से 676 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं। पिछली बार ये 578 मिलियन डॉलर की थी। तो ये डेटा दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।